अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब हो जाए, वो सक्सेस हो जाए, और ये ख्वाहिश होना भी चाहिए। ये ख्वाहिश होना अच्छी बात है। अगर इंसान सक्सेस हो जाए, कामयाब हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर ख्वाहिश भी ना रखे कामयाबी की, तो ये उतनी ही बुरी बात है। आज मैं आपको कामयाब लोगों के 6 औसाफ बताने वाला हूँ, 6 सिफतें कामयाब लोगों की, या यूँ कह लें आप कामयाबी के 6 कदम, या यूँ कह लें इंग्लिश में आप 6 स्टेप ऑफ सक्सेस। कामयाबी के 6 कदम वो क्या है? पहला कदम, पहली सिफत क्या है? पहला कदम, पहली सिफत ये है कि जब जिस काम को भी आप शुरू करने जाएं, जिस काम को भी आप स्टार्ट करने वाले हैं, उस पर अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उस काम को शुरू करें। उस काम में मेहनत आपकी हो, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखें। ये ना सोचें कि मैं ये काम कर लूँगा, अपनी मेहनत से कर लूँगा। यकीनन मेहनत आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखें कि मेरी मेहनत जारी रहेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे इसमें कामयाब फरमाएंगे। अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो आपको टूटने नहीं देगा, इंशाअल्लाह। दूसरा पॉइंट, इसके बाद आप तालीम और हुनर सीखें, यानी जिस फील्ड में भी आप काम करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। बिजनेस आप करना चाह रहे हैं तो वो भी अलग अलग तरीके का होता है, कोई कपड़े का है, कोई चूड़ी का है। तो मसलन आप चूड़ी का कारोबार करना चाह रहे हैं, कपड़े का कारोबार करना चाहें, तो उसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि मार्केट में कितने टाइप का कपड़ा जो है मौजूद है, और कितने टाइप का कपड़ा ऐसा है जिसकी सेल ज़्यादा है, और जो है कस्टमर्स किस कपड़े को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह चूड़ियों में किस तरह की चूड़ियों की डिमांड ज़्यादा है, और वो जो डिज़ाइन है, और किस इलाके में वो ज़्यादा पहनी जाती हैं, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों की पहले जानकारी लें। एकदम ऐसा ना हो कि आप अपना पैसा एकदम फंसा दें और फिर उसके बाद बैठ जाएँ कि यार कस्टमर नहीं आ रहे, सेल नहीं हो रही, बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि आप जब मार्केट में जाएंगे माल ख़रीदने के लिए, तो हर इंसान अपना वो माल पहले निकालना चाहता है जो उसका फंसा हुआ हो। तो वो नया कस्टमर आपको देखेगा, जहाँ आप होलसेल की मार्केट में गए, वो आपको वो माल दे देगा जो वो खुद काफ़ी टाइम से सेल नहीं कर पा रहा है, फिर उसको आप लेकर बैठ जाएंगे और आपको सेल नहीं कर पाएंगे। ऐसा कई दुकानदारों के साथ हुआ है। मेरे बहुत करीबी लोग भी ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ काम ऐसे किए, जानते नहीं थे, उसकी जानकारी नहीं थी, वो काम कर लिया, पैसा फंसा लिया। जब वो होलसेल मार्केट में गए हैं तो होलसेलर ने उनको वो माल दिया जो वो सेल नहीं कर पा रहा था, जिसकी सेल नहीं थी, ताकि उसका माल निकल जाए और उसके पैसे बन जाएं। अब ये नया माल, अब तो क्योंकि जानते नहीं है इनके लिए, वो नया था, ला कर बैठ गए। अब उसको कोई कस्टमर लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो निकल चुका है, यानी उसका जो कह लें आप, वो ओल्ड फैशन में चला गया। तो आप जो चीज़ भी खरीदना चाहें, जो काम भी आप करना चाहें, कपड़े का, चूड़ी का, XYZ, तो मार्केट में चलकर उसकी जानकारी लें। किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर क्या खरीद रहे हैं, क्या चीज़ की सेल हो रही है, किस चीज़ का फैशन है, क्या चीज़ चल रही है, वो आप देखें। उसके बाद आप फिर पैसा फंसाएं, मार्केट जाएं, होलसेल मार्केट में जाकर आप वो चीज़ खरीदें जिसकी डिमांड है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको तालीम उसकी होनी चाहिए, जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उसकी नॉलेज होना चाहिए, काम कैसे होगा। और फिर उसका हुनर भी होना चाहिए। हुनर यही कि इसको हम कस्टमर को किस तरह सेल कर सकते हैं। और फिर अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, सनात, दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट कोई काम कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको हुनर और टैलेंट सीखना चाहिए, उसके बाद आप काम करें। तीसरा पॉइंट है उम्दा मनसूबाबंदी। अच्छी प्लानिंग करें कि आप कोई भी दुकान करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसका प्लान आप करें कि आप इसको किस तरह खरीदेंगे, आपके पास टोटल जो है बजट कितना है, और आप इसमें कितना बजट लगाएंगे। सारा बजट अपना कभी ना लगाएं कि इतना बजट मैं लगा लूँगा और मैं इस टाइम इतनी इतनी वक्त जो है दुकान मेरी जो है इस वक्त तक खुलेगी, उस वक्त बंद रहेगी, और इस वक्त जो है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में जो है कस्टमर्स के मार्केट जाने का टाइम भी अलग अलग होता है। कहीं सेल दोपहर में ज़्यादा होती है, आमतौर पर दोपहर में सेल जो है गर्मी के मौसम में कम होती है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी मनसूबाबंदी करें और प्लानिंग करें कि अगर आप एक अकेले हैं तो आप कैसे होलसेल मार्केट भी जाएंगे और मार्केट भी चलाएंगे। तो और अगर आप 2 लोग हैं, 2 भाई हैं या बाप बेटे हैं, तो सारी प्लानिंग करने के बाद, सब उसको तय करने के बाद, उसके बाद उसकी शुरुआत करें। चौथा पॉइंट है कामों की बर वक्त अदायगी, यानी काम को उसके वक्त पर अदा करें। जो काम आपको करना है, चाहे वो आपकी मजदूरी हो या तिजारत हो या कोई भी काम हो, जिसको हम बचपन से स्कूल में सीखते भी आए हैं, मदरसों में, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारे हर काम का एक वक्त होना चाहिए। इसी तरह आप कोई दुकान, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें भी डिसिप्लिन हो, उसके काम का वक्त हो कि अगर दुकान इस वक्त खुलनी है तो उसी वक्त खुलनी है, कुछ भी हो जाए लेट नहीं होना है। और अगर दुकान उस वक्त बंद होनी है तो उसी वक्त बंद होनी है, उससे पहले बंद नहीं होनी है। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी तो बात अलग होती है। इसी तरह हमें वीकली जो है, हमारे पास इतना बजट है कि हमें उसका एक वीक में हम सेल कर लेते हैं, तो हमें वीकली मार्केट ज़रूर जाना है, या वीकली नहीं तो मंथली ज़रूर जाना है। तो उसको उसके वक्त पर डिले ना करें, देर ना करें कि आज नहीं, आज चलो कल चले जाएंगे, क्या करेंगे आज जाकर, आज थोड़ा बहुत माल है सेल कर लें। उसमें क्या होगा, कोई कस्टमर आपका आया ऐसा जो आपको माल लेकर आना चाहिए था, वो आप लाए नहीं और उसको ज़रूरत है, तो फिर वो आप सेल नहीं कर पाएंगे, उससे आपको नुकसान होगा। तो कामों की बर वक्त अदायगी करें, यानी वक्त पर काम को पूरा कर लें। कोई भी काम, कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं है। पांचवी बात, साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी।
जिस काम में आप लगे हैं मजबूती के साथ उसमें लगे रहें और उससे पीछे ना हटें। और थोड़ा बहुत नुकसान होता रहता है तो उसमें घबराएं ना और डट कर लग जाएं, सुस्ती ना करें उस काम में। कह रहे चलो आज दुकान बंद हो जाएगी तो क्या है, आज थोड़ी लेट खुल जाएगी तो क्या है, आज हमारे रिश्तेदार आ गए चलो उनसे मिल लेते हैं, दोस्त आ गए उनके साथ बैठ लेते हैं, आज थोड़ी देर में चले जाएंगे दुकान पर। कोई भी चीज़ है आप उसमें मजबूती के साथ, साबित कदमी के साथ और मजबूती के साथ लगे रहें। उसका जो टाइम है, जो दुकान का टाइम है, यानी हर चीज़ एक टाइम मांगती है, तो उसका जो टाइम है आप उसको दें और मजबूती से लगे रहें उसमें, आप बिल्कुल भी सुस्ती ना करें। छठा और आखिरी पॉइंट ये है कि नताइज पर सब्र करें, जो रिजल्ट आए उस पर आप सब्र करें। ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत अगर लॉस हो गया तो आप उसमें एकदम सदमे में चले जाएं। जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, उस पर सब्र करें और सब्र के साथ आप फिर साल भर या मंथली आपने बजट जो निकाला है, आपने उसमें देखा कि मुझे लॉस हुआ है इसमें, तो आप उसमें गौर करें कि मुझे लॉस क्यों हुआ है, क्या वजह रही है, क्या मैं मार्केट से माल नहीं ला पाया जिसकी वजह से कस्टमर जो है लौट गए, या मैं सेल सही नहीं कर पाया, या मैं कस्टमर को समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या कमी है कि कस्टमर में जो है मैं सेल सही नहीं कर पा रहा हूँ, कस्टमर मेरी बात पर मुतमईन नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते। क्योंकि कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को लेते वक्त मुतमईन नहीं होगा तो कभी आपसे नहीं लेगा, और अगर ले भी लिया तो दोबारा नहीं लेगा। तो ये चीज़ें हैं, इन पर गौर करें कि क्या वजह रही है कि रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आया है। तो उन वजूहात पर गौर करें, पहले तो सब्र करें, टूटे ना, एकदम बेसब्री का मुजाहरा ना करें कि यार नुकसान हो गया, इतनी मेहनत करी मैंने, ये वो, ये सब मेरा नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए पहली पॉइंट में और आखिरी पॉइंट में सब्र करें, और फिर गौर करें कि कहाँ इस जो है वजह रही है जिस वजह से लॉस हुआ है, उस वजह को दूर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर इसमें आपको फ़ायदा होगा यकीनन। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं, इसको आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर फरमाएंगे। और हमारी आपसे दरख्वास्त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपसे दरख्वास्त ये है कि आप सभी के लिए दुआ करें, हम भी करते हैं। और हमारी अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जो भी सक्सेस चाहते हैं दुनिया और आखिरत में, अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।